हेलो हेलो माइक चेक। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे सभी के हाल चाल सभी के? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। और कुछ? चलिए तो हम करें क्लास की शुरुआत। मजे में, हम भी मजे में, बहुत मजे में। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। बैच मिल गया होगा, देखो कुछ बच्चों को एक्टिवेट हो गया होगा बैच। और क्या हाल चाल? बढ़िया। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? नहीं मिला क्या? वैसे मिल तो जाना चाहिए था अभी तक। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार क्लास खत्म करके चेक कर लूंगा। 572 पे तो मिलेगा भैया, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, किसी का भी एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। एक बार क्लास खत्म होने के बाद हम देख लेंगे। बारिश हो रही है एमटी में, बहुत बढ़िया। चल हम बढ़िया मस्त मजे में। नहीं, उसमें कुछ स्पेशल नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो इसी बैच में है ना। होगा सब कुछ कॉमन में होगा, उसमें बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह और ये सब ज्यादा होंगी है ना। और वो क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अगर कोई बच्चे बेसिक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते तो उन्हें और अच्छे क्वेश्चन मिलने चाहिए। आप भी बेसिक क्वेश्चन को फटाफट लगा लो तो आपको भी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पार सर से बात, हाँ पार सर आ गए हैं तो एक बार अब अभी तो मैं क्लास ले लूं, फिर बात कर लेना पार सर जब क्लास में आएंगे। चलिए तो लेक्चर नंबर 4 सरल रेखा में गति करते हैं आज की क्लास की शुरुआत है ना। तो क्या सभी चीजें हैं सही? तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हमें क्या पढ़ना है? त्वरण। त्वरण पे हमें कुछ सवाल करने हैं और उसके अलावा हम गति के समीकरण की तरफ बढ़ेंगे, या पहले नियत त्वरण पढ़ेंगे। नियत त्वरण पढ़ के हम गति के समीकरण समझने लग जाएंगे। तो हम करते हैं शुरुआत। त्वरण क्या होता है ये पिछली क्लास में हमने देख लिया था। त्वरण हमने देखा था, ये त्वरण होता है सर वेग में परिवर्तन बटा समय, और वेग में परिवर्तन बटा समय, और इसके ऊपर लगा देंगे हम एक वेक्टर। क्या लगा देंगे? वेक्टर, क्योंकि ये कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। फिर हमने ऐसा बोला था कि सर यहाँ पे ताक्षणिक त्वरण जो होगा वो होगा dv बटा dt होगा। क्या होगा? dv बटा dt होगा। इसमें भी लगा देंगे वेक्टर 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 वेक्टर। फिर हमने समझ लिया था सर कि ये तो सब आसान बातें हैं। अब हमें अगर और आगे बढ़ना है और सवाल करने हैं तो हमारे पास x है, v है और a है। इसको अपने दीवार पे बनाकर चिपका लेना कि x से अगर v जाना है तो करना होगा dx बटा dt, अगर v से त्वरण जाना है तो करना होगा dv बटा dt, और a से अगर v जाना है तो करना होगा इंटीग्रेशन a dt बराबर इंटीग्रेशन dv के, और अगर v से x पे आना है तो करना होगा इंटीग्रेशन v dv बराबर होगा इंटीग्रेशन dx के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा एक लास्ट वाला क्या पढ़ा था? लास्ट वाला हमने पढ़ा था सर a बराबर v dv बटा dx। ठीक है, अब इन्हीं सब पे करना है हमें आज की कक्षा में सवाल। आज की कक्षा में करेंगे हम सवाल। अच्छा एक और बात बताओ यार मुझे, मैंने कुछ ऐसा बताया था, अवकलन और समाकलन मतलब क्या होता है? अवकलन का तात्पर्य क्या होता है और समाकलन का तात्पर्य क्या होता है? अगर दो चीजों का अवकलन हो रहा है या ग्राफ के मध्य के रूप से समझे तो अवकलन क्या बताता था? सो ग्राफ के माध्यम से समझना चाहे तो अवकलन ढाल बताता है। क्या बताता है? ढाल। तो अवकलन बताता है ढाल और समाकलन बताता है क्षेत्रफल। कितनों को ये याद है? समाकलन का मतलब होता था क्षेत्रफल। याद करो, तुम और तुम्हारे बच्चे और 7 पुश्तों को बताया था न्यूटन ने, है ना, स्लोप और क्षेत्रफल, एरिया। बिल्कुल।
तो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो एक ग्राफ की बातें भी अगली क्लास से शुरू हो जाएगी। कैसी बात है कि अगर हमारे पास एक्स और टी का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, एक्स और टी का ग्राफ, तो dx बटा dt करा मतलब अवकलन करा, मतलब xt ग्राफ का ढाल जो है वह वेग के बराबर होगा, vt ग्राफ का जो ढाल है वो त्वरण के बराबर होगा। a dt को इंटीग्रेशन किया मतलब at ग्राफ को इंटीग्रेट करेंगे तो वेग में परिवर्तन मिलेगा। इसी प्रकार से vt ग्राफ को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा। क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये सारी बातें आगे चलकर हम करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं। हाँ वंदना बेटा आपको भी मिल जाएगा, चिंता ना करो, जिसके 600 के ऊपर अभी उनको भी नहीं मिला ए स्टार बैच, है ना। वो कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेस रन हो जाता है लेकिन ऐप में दिखता नहीं है, तो उसके लिए मैं एक बार बोल दूंगा उन्हें, टेक्निकल टीम वाले चेक कर लेंगे। चलिए काजल बेटा सभी को आ रही है आवाज। चल तो आगे बढ़ते हैं हमने ये बिल्कुल बेसिक सी बातें तो कर ली थी, ये सारा कर लिया था। अब इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे होमवर्क में, कितनों ने ये क्वेश्चन कर लिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और ये और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं खुद से अपनी तरफ से आपको करवाने वाला हूं। तो कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन, वैसे ये वाला भी हो गया था क्या हमारा, हाँ ये वाला भी हो गया था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको करवाने वाला हूं। चलिए तो करते हैं धमाकेदार क्लास की शुरुआत पहले सवाल से। आज हम पहले मैक्सिमम सवाल करेंगे, फिर उसके अंदर और थ्योरी पढ़ेंगे। मैंने कर लिए साक्षी दुबे वेरी गुड, निकिता वेरी गुड, दीपिका वेरी गुड, रानी वेरी गुड, प्रिंस, नेहा, शालिनी, आलोक, नवनीत, योगेश, नीरज, भारत, दीक्षा, हिमांशु मेहरा, भीम, हाँ चलिए, मनीष, अनुष्का, चलो मुस्कान, बहुत बढ़िया है ना। तो मुस्कान, हिमांशु, इतने सारे है, इतनी मुस्कान है हमारे बैच में, क्या बताए, है ना। हम नींद में भी मुस्कुराते रहते हैं, इतनी मुस्कान आ चुकी है। मैंने भी कर लिया, जय वेरी गुड। चल अल्टीमेट हमें बोला विरामावस्था से गति प्रारंभ करने वाले एक कण का त्वरण इस समीकरण द्वारा दिया जाता है। t बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा। तो एक बार हम चले जाते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में, हमें त्वरण दिया है, वेग निकालना है, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। सर इसमें करना होगा इंटीग्रेशन, मतलब कि समाकलन। तो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन a dt जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन dv, वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अच्छा जी सर, बहुत ही बढ़िया आया यहाँ तो। अब इसमें a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे सर इंटीग्रेशन 2t-1 इंटू dt बराबर होगा dv। अच्छा इंटीग्रेशन, प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, बोला विरामावस्था से करनी है शुरुआत, तो प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए मैंने 0 रख दिया, टाइम t को 0 पे। कहां तक निकालना है, 5 सेकंड तक निकालना है। सीधे लिमिट रख के सॉल्व कर दो, तुम्हारा मन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पहले इंटीग्रेट कर लो फिर लिमिट रख लेना, मतलब फिर वैल्यू रख देना बाद में, दोनों बातें एक ही है। अच्छा इसको इंटीग्रेशन करेंगे, 2 तो बाहर कर दो, t का इंटीग्रेशन होगा t² बटे में 2 माइनस 1 का या dt का इंटीग्रेशन होता है t। बहुत ही बढ़िया सर, और यहां आ गया v, कहां से कहां तक, 0 से 5, मतलब एक बार जहां जहां t है वहां 5-5 रखना है, फिर जहां जहां t है वहां 0-0 रखना है। तो एक बार 5-5 रख के निकाल लो आंसर जल्दी से। तो यहां हो जाएगा सर 2 बाहर है, 5 का वर्ग बटे में 2 माइनस 5 बराबर होगा v के। तो कितना आ गया सर, ये 2 इंटू 5 का वर्ग, 25 बटे में 2 माइनस 5, 15 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। जोरों शोरों से लगा दीजिए कमेंट्स में आग, जितने भी चीतों ने निकाल लिया इसका जवाब। 2 25 माइनस 10 बटे में 2, ये 2 से 2 सीधे नहीं कटेगा, पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बटे में 2 इंटू 2 तो आगे था ही था, 2 इंटू 15 बटे में 2 बराबर होगा v के। 15 को कर दिया छम 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 छमा छम 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 छम, 15 आ गया आंसर रे, 15 आ गया आंसर रे। चलो हाँ, फर्स्ट इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। आज मेरा बर्थडे है हिमांशु मेहरा, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा।
ना भगवान करे अगले साल तुम हमसे मिलो और बैच में ना मिलो, लाइव मिलो, डाउटनेट के ऑफिस आके मिलो। चलो आगे बढ़ते हैं, आप डॉक्टर बनो, एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर। देखो अब जो सवाल कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन वाले करना चाह रहे हैं ना, तो यहां पर अच्छा पहले ये कोई भी सवाल कर लेते, एक ये वाला सवाल नीट 2016 का सवाल, नीट 2016 में 1-2 के लिखा हुआ, 2 बार नीट 2016 का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो पहले बार में क्या पूछा गया था, वेग दिया गया था और क्या पूछा है, इस कण द्वारा t बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में चली गई दूरी क्या होगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ गुरुजी कि यहां पर हमें वेग दिया है x निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है, मतलब कि इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो करके दिखा दो इंटीग्रेशन भैया जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। तो सर इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन v dt बराबर होगा dx के। अच्छा v का मान क्या है, at प्लस bt स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। छम छमा छम 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 कर दो आंसर। हाँ थर्ड, ओके 99% बच्चों ने बता दिया कि सही आंसर है थर्ड। a इंटू टी, टी की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस बी टी क्यूब बटे में 2, तो टी क्यूब बटे में 3, क्यों 2 प्लस 1 करेंगे 3 आ जाएगा। कहां से कहां तक करना है इंटीग्रेट, 0 से नहीं सर 1 से 2 तक। क्यों, क्योंकि हमें दूरी पूछी है 1 से 2 सेकंड के बीच, तो एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है किसी बच्चे ने इक्वेशन निकाली हो, फिर टी की जगह 2 रखा हो, एक इक्वेशन बनी, फिर टी की जगह 1 रखा हो, फिर दोनों को माइनस किया हो, बात बराबर ही है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहां पर पहले 2 रखो, क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। अच्छा 2 रखेंगे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस b इंटू 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 माइनस 1 रखेंगे 1 की घात 3 बटे में 3, ये आ गया x। एक बार 2 रख दिया, एक बार 3 रख दिया, आंसर आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरी इक्वेशन में 2 रख दो, फिर पूरी इक्वेशन में 1 रख दो और घटा लो, सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सर जब 2 रखेंगे, सही चल रहा है सब मामला, सर 2 करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 बटा 2 a हो जाएगा, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा b। अच्छा सर पहले एक बार 8, 2 का वर्ग 8, 8 में से गया 7, 7 बटे में 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला। हाँ अनुराग बेटा आप जा सकते हो, पुरानी क्लासेस देखकर आ सकते हो। चलिए ओके वेरी गुड, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन सर, क्या बोलती है ये सवाल, बोलती है 2 कार P तथा Q एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है और उनकी स्थितियों को क्रमशः Px और Qx से निरूपित किया जाता है। किस समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा। मतलब क्या है, इनमें स्थिति दी गई है, P के लिए Q के लिए, वेग समान होगा। तो पहले वेग समान करने के लिए निकालना पड़ेगा, रे वेग समान करने के लिए निकालना तो पड़ेगा, तो निकालो पहले। वेग कितना है सर, x px दिया हुआ है, px हो जाएगा at प्लस bt स्क्वायर। अच्छा तो इसका वेग कितना आएगा, वेग होता है सर dx बटा dt, नीचे p लगा दिया कोई दिक्कत नहीं, वो p के लिए बोल रहे हैं ना, ये p के लिए बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर a प्लस 2bt, कितनों को चमका, t का 1 हो गया सर, t स्क्वायर का 2t हो गया और b ऐसा का ऐसा रख दिया। इसी प्रकार से हरा रंग डालकर हम q की बात कर लेते हैं, तो q की बातें होंगी सर, बहुत बातें हो रही सर। xq जो था वो कितना था, ft माइनस t का स्क्वायर,
तो ये बोला कि वेग जो होगा वो VQ होगा और कितना होगा F माइनस 2t बोल, हाँ या ना। t का अवकलन 1 माइनस 2t। तो अब इन दोनों को कर देते हैं हम बराबर, इन दोनों को कर देते हैं हम बराबर। तो यहां पर हो जाएगा VP बराबर होगा VQ के। क्यों कर रहे हो सर बराबर? सर गलत है, ऐसा थोड़े ना आ रहा। इसने क्या बोला है कि समय पर दोनों का वेग समान होगा, समान मतलब बराबर होगा, तो इनको बराबर कर दो। तो ये P का वेग कितना है? A प्लस 2BT बराबर होगा FT, नहीं सर F माइनस 2T। क्या निकालना है मुझे? A की वैल्यू, F की वैल्यू, B की वैल्यू, T की वैल्यू, क्या निकालना है सर? T की वैल्यू निकालना है। तो T की वैल्यू इज द आंसर, T की वैल्यू निकालो। तो ये T, ये देखो A ये रहा, F ये रहा, ये रहा। अच्छा सर एक काम करते, इस 2T को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2BT प्लस 2T बराबर होगा F माइनस A के, बराबर होगा F माइनस A के। A को उधर लेगा, T वाले पद एक तरफ कर लिया। अब यहां से T कॉमन ले लेते हैं, तो T कॉमन लेने के बाद में आ जाएगा सर, अच्छा इसमें 2T कॉमन दिख रहा है सर, कोई बात नहीं, 2T कॉमन दिख रहा है, तो यहां बचेगा B प्लस 1, ये 2T पूरा का पूरा बाहर चलेगा यहां से, बराबर होगा F माइनस A के। अब T को नीचे ले जाता हूं, अच्छा नहीं T को नीचे, बचे हुए सबको ले जाओ क्योंकि T की तो वैल्यू निकालनी है। तो T बराबर हो जाएगा F माइनस A बटे में 2B प्लस 1। बोलो कुछ तो बोलो, मजा आ गया। अजय बेटा एक बार जाके अवकलन समाकलन पढ़ ले फिर से, आ गया मजा? कुछ तो बोलो, कैसे किया मैंने फिर से बता देते हैं एक बार। हमारे पास यहां पर वेग निकालना था, तो x दिया हुआ है P वाली कार का, तो यहां पर इसका अवकलन होगा A प्लस 2BT। अच्छा फिर इसका अवकलन करा F माइनस 2T, ओके। फिर इसको और इसको हमने कर दिया बराबर, VP और VQ को हमने कर दिया बराबर, तो यहां पर आंसर आ गया हमारा T। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम कुछ करेंगे अगले और रोमांचकारी सवाल। हाँ बहुत बढ़िया। अब कुछ और अच्छे लेवल के सवाल। AIPMT 2012 में पूछा गया सवाल, जब तुम थे बहुत ही छोटे छोटे, चड्डी पहन के गलियों में घूमते रहते थे, एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति को एक समीकरण द्वारा परिभाषित किया जाता है ना। यहां पर इसके लिए हमें एक x का मान बताया था। फिर बोला कि जहां x मीटर में है तथा t सेकंड में है, अब निकालना क्या है? निकालना क्या है बहुत ध्यान से समझना। क्या? वेग शून्य होने पर, वेग शून्य होने पर कण का मंदन है ना, मतलब जब वेग शून्य होगा, सवाल वाला पूछना क्या चाह रहा है? पूछना चाह रहा है जब वेग जीरो, वेग बराबर 0 है, तब त्वरण बराबर क्वेश्चन मार्क, तब त्वरण बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक बार इस समीकरण को हम अगले पेज पे लिखते हैं। क्या है? 8 प्लस x बराबर 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। ठीक है, चलो तो त्वरण निकालना है या मंदन निकालना है? कब निकालना है? कब निकालना है? जब वेग शून्य होगा। तो क्या करना होगा सर? कैसे पता चल जाता है अवकलन समाकलन? 1 लाख करोड़ बार बता दिया। ये छाप ले अपने दिमाग पे, चिपका ले अपनी दीवार पे। x से v निकालना है तो dx बटा dt मतलब अवकलन करना है। v से a निकालना है मतलब dv बटा dt अवकलन करना है। तो यहां पर हमें करना होगा dx बटा dt ताकि हमारा निकलेगा वेग। तो कितना आया वेग? अच्छा सर एक बार कर लेते हैं अवकलन, ये वेग के बराबर होगा। इसका अवकलन करेंगे, 8 का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस 12t में 12 का अवकलन, मतलब 12 को बाहर रख दिया, t का अवकलन 1 हो गया, माइनस 3t स्क्वायर। यह आंसर आ गया। ये क्या आ गया है? अवकलन आ गया। ठीक है, तो यहां पर यह आ गया हमारे पास वेग। कितना आया?
वेग आ गया सर हमारे पास 12 माइनस 3t स्क्वायर, 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि यह है वेग। अच्छा, अब वेग आ गया है। नहीं 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 सर, ये नहीं निकालना है, त्वरण निकालना है। अच्छा चल ठीक है, फिर त्वरण निकालते हैं। त्वरण कितना आ जाएगा सर? इसका फिर से अवकलन कर दो। तो इसका अवकलन करेंगे, a बराबर होगा dv बटा dt। तो इसका अवकलन कितना आएगा? इसका अवकलन होगा 12 का तो हो गया सर 0 माइनस 3 इंटू 2t, यह आंसर आ गया। तो आंसर आ गया -6t। कितना आ गया? -6t। क्या ये आंसर है? नहीं 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 नहीं, नहीं सर, त्वरण तो निकालना है जब वेग 0 होगा। तो किस टाइम पे निकालना है? जब वेग 0 होगा। अच्छा, चालाकी, वेरी चालाक। तो ये वेग को करना पड़ेगा 0। तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर हो गया 0। तो कितना आएगा ये सर? ये हो जाएगा 12 बराबर 3t स्क्वायर, या 3 नीचे आ जाएगा तो 12 बटे में 3 बराबर हो गया t स्क्वायर। छम छम करके कट गया ये। तो t स्क्वायर का मान आ गया 4। t स्क्वायर का मान कितना आ गया? 4। तो सर अगर t स्क्वायर का मान 4 है, t स्क्वायर का मान 4 है, तो t का मान कितना होगा? यदि t स्क्वायर का मान 4 है तो t का मान कितना होगा? सर t स्क्वायर का मान 4 है तो t का मान 2 सेकंड होगा। कितना होगा? 2 सेकंड होगा। वेरी गुड। तो यहां पर लगा देते हैं 2, इसे यहां पर चिपका दो। तो जैसे ही हमने चिपकाया तो चिपक कर बन गया ये सर 2, मतलब -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया सर। -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। अरे यार, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहां तो। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कि सर यहां पर आंसर जो है वो -12 आना चाहिए था। यहां पर क्या आएगा? -12 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर कितना है? -12। ऐसा नहीं होगा, आंसर तो 12 ही आएगा। नहीं सर -12 आया, नहीं सर 12 ही आएगा। अब ध्यान से सर, ध्यान से सुनो क्या कि यहां पर हमें दिया क्या है और पूछा क्या है? हमसे पूछा है मंदन। क्या पूछा है? मंदन। और मंदन क्या होता है? मंदन होता है माइनस त्वरण। कल पढ़ा था माइनस त्वरण। तो हमारा त्वरण कितना आया है? त्वरण -12 आया है। तो सर मंदन हो जाएगा +12, क्योंकि मंदन है ना, देख या तो ऐसा समझ ले या ऐसा समझ, मंदन शब्द का मतलब होता है माइनस। मंदन, मंदन वर्ड का मतलब माइनस होता है, नेगेटिव होता है ना। ऐसा सोच, ऐसा सोच कि अगर मैं बोलूं कि नेहा एक लड़की है, तो इस स्टेटमेंट का कोई सेंस बनता है? नहीं सर, नेहा एक लड़की है ये तो दुनिया को पता है ना। अगर मान के चलो कि ऐसा कुछ अजीब सा नाम हो, है ना, या कोई लड़के हैं जिनके बाल बड़े बड़े हैं, या जिन्होंने हाथ में कड़े वड़े पहन रखे हैं, अजीब अजीब से शौक, ठीक है, वो आजकल बता ब्रेसलेट चेन वेन पहन के रखते हैं, और जब ऐसा हाथ हिला तो घुंघरियों की आवाज आ जाए या चूड़ियों की आवाज आ रही है, तब डाउट हो कि अरे मेरे पीछे कौन। ठीक है, तो उस कंडीशन में सोचेगा इंसान कि हाँ सर ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, या मैं बोल रहा हूं कि अच्छा जैसे राज बच्चन, अच्छा ये राज लड़की है क्या? मुझे है ना यहां पर तुम लोगों की फोटो नहीं दिखती है। ठीक है, मुझे यहां पर तुम लोगों की फोटो नहीं दिखती, मुझे केवल नाम दिखता है और कमेंट दिखता है। ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मंदन है, मंदन मतलब मैंने बोल दिया और मैं नेगेटिव साइन है ना। मंदन मतलब मैं बोल रहा हूं नेगेटिव, तो फिर से नेगेटिव को लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा? मंदन, मंदन मतलब 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो पूछता त्वरण, तो आंसर क्या था?
त्वरण, तो आंसर क्या आता? त्वरण। त्वरण, तो त्वरण जो होता है -12 मीटर पर सेकंड होता है ना। त्वरण कितना होता है? -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं इस चीज को। चलो ओके, AIPMT 2007 का सवाल, बहुत पुराना सवाल, जब तुम लंगोट पहनकर घूमते थे। इसके पहले वाले सवाल में तुम चड्डी तो पहन रहे थे, है ना, अब तो तुम लंगोट ही पहन के घूमते थे, घूम भी नहीं पाते थे तब तो, है ना, लंगोट ही गीली करते रहते थे दिन भर। लेकिन सवाल तो पूछा गया था, करना तो पड़ेगा, जब जागो तब सवेरा। सवाल में बोला है हमें कि टी, अच्छा त्वरण दिया है, ओके, एक्स दिशा में गतिमान एक कण के समय टी पर त्वरण एफ को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया? एफ को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहां पर यह त्वरण बोला है, तो इसमें यहां पर यह धोखा दिया है हमें। और सर क्या धोखा? हम त्वरण को ए से लिखते, उसने एफ से लिख दिया। सबसे बड़ी बात तो, है ना, सबसे बड़ी बात तो ये धोखा हो गया। कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, अच्छा, जबकि F0 तथा F0 और कैपिटल टी नियतांक है। t बराबर 0 पर कण का वेग 0 है, t बराबर 0 पर और उस क्षण के बीच अंतराल जब F0 है कण का वेग होगा। क्या बोला है सर, क्या बोला है? हाँ, ऐसा बोला जा सकता है कि मंदन नेगेटिव को दर्शा रहा है ना। सर कुछ समझ नहीं आया इस सवाल में। इसने बोला है कि जब उस क्षण पर, जबकि f बराबर 0 है कण का वेग क्या होगा। मतलब कुल मिला के बस इतना पूछना चाह रहा है वो हमसे, इतना पूछना चाह रहा है कि जब त्वरण 0 होगा, देखो सबसे पहले लिख लो वो पूछना क्या चाह रहा है ना। जिंदगी में अगर तुम्हें यह पता है कि तुम्हें जाना कहां है तो कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर हम ऐसा समझे कि इस दुनिया में आधे जनता या आधे लोग परेशान क्यों है, या आधे लोग जहां हैं वहीं क्यों अटके हुए हैं, या आधे लोग अपने आप को इतना गरीब क्यों महसूस करते हैं, या आधे लोग मानसिक तौर पे स्ट्रेस क्यों ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं जिंदगी में करना क्या है। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पता ही नहीं क्या करना है ना। अगर ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, यार तू तो बिल्कुल ही फालतू आदमी है, तेरे को तो समझ नहीं पड़ता क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और वो बात कहीं ना कहीं असल में सत्य भी है, क्योंकि आधी दुनिया को यही नहीं पता कि जिंदा क्यों है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो नीट के एग्जाम में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बस कर रहा हूं, मैंने बैच में एडमिशन ले लिया है, या किसी ने बोला है कि कर ले भैया, है ना, कर ले भाई, तो हो जाएगा काम, शायद नीट निकल जाए, एडमिशन तो ले ले। तो अगर किसी ने ऐसा सोचा, या इसके अलावा, है ना, अगर ऐसा लगता है जिंदगी में कि मैं क्यों कर रहा हूं ये और उसका कारण नहीं पता, तो तुम कहां जाना है, कैसे जाओगे वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कहां जाना है वही नहीं पता कर पाओगे तो आगे बढ़ने का सेंस ही क्या है ना। फिर तो क्या ही फर्क है, क्या ही फर्क है। रोज सुबह उठो, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ पियो सो जाओ, सो जाओ, उठो उठो, खाओ पियो सो जाओ। ये कोई एक इंसान का जीवन थोड़ी ना है, ये कोई एक इंसान का जीवन थोड़ी ना है। ठीक है, अगर आपको आपका लक्ष्य पता है कि कहां तक जाना है, क्यों जाना है, और उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, तो फिर आप 100% पहुंच सकते हो। अगर मुझे पता है कि इस सवाल में मुझे क्या करना है, तो मैं 100% चांसेस है कि सवाल बना ले जाऊं। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं करके देखता हूं क्या दिया है, फिर सोचता हूं, है ना, फिर ये चमन लाल जैसे बैठा हूं मैं यहां पर, और फिर मैं सोच रहा हूं कि शायद मेरा आंसर आ जाए तो बढ़िया हो जाए, तो फिर कभी आंसर नहीं आएगा। आंसर कब आएगा, जीवन का सार कब पता चलेगा,
जब हमें ये पता हो या हम ये कोशिश करें कि हमें कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो फिर मजा आएगा जिंदगी में, तो फिर वो काम करने का भी मन करेगा, है ना। मुझे पता है कि मुझे क्लास में आके पढ़ाना है मस्त तरीके से, मजा आ जाना चाहिए, तो मजा आता है, बहुत मजा आएगा, रोज मजा आएगा, और ये मजा धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, है ना। थोड़े दिन और फिजिक्स पढ़ ले तो पिक्चर देखना छोड़ देगा, वीडियो देखना छोड़ देगा, तो बोले मजा तो यहीं आ रहा है। देख यहां पर, जब अगर मुझे पता है कि क्या करना है ना, सपनों में फिजिक्स आने लग जाएगा तेरे सपनों में, थोड़े दिन और रुक जा, बस 20-25 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, 15-20 दिन और रुक जा, है ना, सपनों में पढ़ा दूंगा मैं तुझे आकर। जब यहां पर f बराबर 0 होगा, मतलब जब त्वरण 0 होगा, जब त्वरण 0 होगा, तब वेग पता करना है, तब वेग पता करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हाँ, आते हैं ना हम सपनों में, अभी तो शुरुआत ही हुई है। देखो, अब हमें त्वरण को करना है 0, आने लग गया सपनों में, है। चलो देखो, तो यहां पर अगर त्वरण को 0 करना है, तो त्वरण को 0 करने के लिए, मतलब इस यहां पर हमें त्वरण को 0 करना है सबसे पहले तो यह रहा त्वरण, ओके सर। तो यह है f, तो f बराबर है f0 1 माइनस स्मॉल t बटा कैपिटल T। इसको 0 कर दूं, इसको 0 कर दूं, तो इसको 0 करने पर क्या होगा सर, इसको 0 करने पर f0 0, ना सर, यह 0 करना है, 1 माइनस टी बटे में कैपिटल T बराबर 0 होगा। तो जब ये उधर पहुंच जाएगा, 1 माइनस टी बटा कैपिटल T जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 बराबर टी बटा कैपिटल T, कैपिटल T। अरे सर ये अजीब सी बात है, कोई बात नहीं बालक, तुझे चिंता करने वाली बात नहीं है। स्मॉल t बराबर कैपिटल T जब होगा तब त्वरण 0 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल t बराबर कैपिटल T होगा तब त्वरण 0 हो जाएगा। अब सर इस समय पर वेग निकालना है, तो वेग क्या होता है, सर मेरे पास त्वरण है सर मैं बहुत छोटा बालक हूं, मेरी मदद करो, मेरे पास त्वरण है, मुझे वेग निकालना है। तो इंटीग्रेशन करूं या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, जल्दी से बता दे क्या करना होगा। तो सर यहां पर इंटीग्रेशन करना होगा, क्या करना होगा, यहां पर इंटीग्रेशन करना होगा। क्या ये बात 100% रूप से चमकती है सभी को। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समाकलन करना होगा सर, समाकलन। तो कर देते हैं हम इसका समाकलन। तो इसका समाकलन कैसे होगा सर, जैसे पीछे करा था वैसा का वैसा होगा क्या, हाँ देखते हैं। इंटीग्रेशन ए डी टी बराबर होगा इंटीग्रेशन डीवी के। ए त्वरण है तो एफ दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको एफ नॉट ही लिखना पड़ेगा। एफ नॉट 1 माइनस टी बाय कैपिटल टी। अब देखो इसमें डरने का नहीं है, एकदम आसान सा इंटीग्रेशन है ये। क्यों सर, क्यों आसान है ये, देखो एफ नॉट तो कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक दो। एफ नॉट तो कांस्टेंट है, उसे तो बाहर फेंक दो। तो एफ नॉट अगर कांस्टेंट है, उसे हमने बाहर फेंक दिया। अगले पन्ने पे जाके करते हैं हम इसे सॉल्व। तो एफ नॉट कांस्टेंट है। देख मैं चाहूं मैं एक लाइन में इंटीग्रेशन कर सकता हूं, और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हाँ सर एक लाइन में तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक लाइन में तो चुटकियों में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन बात यह है मेरे प्यारे कि एक लाइन में इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन यहां पर मैं हर एक स्टेप, छोटी से छोटी बात पूरी लिखकर बताऊंगा। क्यों, कि तुझे आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनको अभी भी अटकने हैं जिंदगी में। क्यों, क्योंकि 9वीं 10वीं में पता है होम साइंस ले लिया था, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, अभी भी समझ सकते हैं। तो एफ नॉट को कर देते हैं हम बाहर, एफ नॉट को कर देते हैं हम बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा सर, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 माइनस टी बाय कैपिटल टी, डी टी का इंटीग्रेशन बराबर होगा वी के। वो डी टी का डीवी का इंटीग्रेशन करके वी कर दिया, एफ नॉट बाहर है। अच्छा, अब एक एक को इंटीग्रेट कर। 1 का इंटीग्रेशन होता है सर टी, माइनस टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बटे में 2,
और कैपिटल टी को तो छेड़ना नहीं है, नीचे उसको ऐसा कैसा रख दो। कितनों को ये आ गया समझ में? यहां पर बनेगा एफ नॉट टी माइनस कैपिटल टी स्क्वायर बाय 2t, ये हमारा वेग आ गया। एकदम लगा दो कमेंट्स में जोरों शोरों से आग जिनको इतना बन गया। बिल्कुल कमेंट बॉक्स जाना चाहिए जल, क्योंकि यहां पर आ गया है हमारे पास जवाब t माइनस टी स्क्वायर बाय 2t। ठीक है, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 1 था, 1 का इंटीग्रेशन t होता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर स्मॉल t की जगह सर लिखना है हमें कैपिटल T, बहुत ही आसान सी बात। तो यह हो जाएगा एफ नॉट कैपिटल T माइनस कैपिटल T का स्क्वायर बाय 2t, और यहां पर एक t ने एक t का कर दिया कत्ल, तो यह हो जाएगा एफ नॉट t माइनस टी बाय 2। एक में से आधा गया, क्या बचा सर? आधा आधा आ गया, तो एक में से आधा गया, तो यहां पर एफ नॉट इंटू आधा बचा। एक में से आधा गया, आधा बचेगा। कह रहे हैं सर एक में से आधा, अबे ये एक टी लिखा हुआ है, आधा टी लिख रहा है तुझे, 1/2, तो 1/2 आधा होता है, तो एक में से आधा गया, आधा बचा। आ गया आंसर? ठीक है, ठीक है। ये जो यहां पर था ये टी, ये 2 जो था बेटा नीचे चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। कैसे कराए सवाल को फिर से देख लेते तुरंत प्रभाव से ना। जितने चीतों को बन गया बहुत बढ़िया, लेकिन जो भी चीते नहीं बन पा रहे जल्दी से यहां पर देखो। एफ नॉट एफ दिया गया था या त्वरण दिया गया था, जब त्वरण शून्य होगा तब वेग निकालना था। तो त्वरण को कर दिया हमने 0, बिल्कुल सही बात। इसको कर दिया मैंने 0, 1 माइनस टी बाय कैपिटल टी को कर दिया 0, स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी हो गया। ये हमारा वैल्यू आ गई, जब त्वरण 0 होगा तब वेग निकालना था, बिल्कुल सही बात। तो यहां पे त्वरण कब 0 होगा? स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी पर होगा। ओके सर, अब इस समय क्या निकालना है? वेग निकालना है। वेग क्या है? वेग क्या है? वेग जो होगा वो होगा इसका इंटीग्रेशन, त्वरण का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर दिया सर, एफ नॉट को बाहर फेंक दिया, ये होगा टी माइनस स्मॉल टी। स्मॉल टी का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन टी, स्मॉल टी का टी स्क्वायर बाय 2, ये 2 से 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2t। ए स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी रखा। क्यों रखा? सवाल में बोला है ऐसा करने को हमें कि जब त्वरण शून्य होगा तब वेग निकालना है। रखी वैल्यू, आंसर आ गया। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ज्यादा डर लग रहा है चिंता मत करो, इसी चैप्टर में इतना ज्यादा यूज है, बाकी आगे यूज नहीं होता ज्यादा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? जिनने सुन लिया बहुत बढ़िया बात, जिनने नहीं सुना सोचते रहो मैंने क्या बोला। अगला सवाल, अच्छा चलो अब एक और दो। अच्छा ये वाला सवाल तो हमने कर लिया था 1997, सर अब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, ये वाला सवाल तो हमारा गया, हमारा हो गया। सुनाई दे गया क्या? हाँ सच्ची बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इसी चैप्टर में यूज है। टी का इंटीग्रेशन इसलिए नहीं करा ज्योति बेटा क्योंकि वो कांस्टेंट है। 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, 2 जो है वो कांस्टेंट होता है, कैपिटल टी भी कांस्टेंट है। बताना मत किसी को। अरे आगे बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है रे बांगड़ बिल्ले। देख यहां पर हमें बोला है कि कण की स्थिति, अरे ये क्यों करे, हमने ये तो कर लिया। हाँ ये वाला सवाल एक बार अब बता दो यार, खुद से कर लोगे क्या? ये वाला सवाल कितने लोग खुद से कर सकते हैं? मैं दे रहा हूं तुम सबको 40 सेकंड का समय, करके बताना है सवाल। पहले पढ़ लो सवाल एक बार, समय शुरू हो चुका है। आगे इतना नहीं लगेगा क्योंकि इसी में है यूज, बाकी फिर आगे और फॉर्मूले वगैरह बनते जाएंगे, उसके क्वेश्चन होते जाएंगे। मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट बातों में से एक होगा। अरे पढ़ तो लो, कर तो लिया। एक बच्चा बोला सर सवाल ही कर लिया। असीम शक्तियां है तुम्हारे पास। अच्छा ऐसा सवाल होमवर्क में था। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। हमें बोला है कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि इसके विस्थापन का समीकरण हमें दिया गया है। बहुत बढ़िया।
फिर बोला है कण का वेग क्या होगा जब त्वरण शून्य होगा। तो कहानी वैसी ही है जैसी निकाली हमने। वेग क्या होगा जब त्वरण शून्य होगा, तो हमें पहले समीकरण लिख देते हैं हम। क्या दिया हुआ है, एस बोलो एक्स बोलो, बात बराबर ही है। क्या दिया हुआ है, टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ds बटा dt। ये होगा वेग के बराबर, वेग के बराबर। ठीक है, तो पहले वेग, वही कहानी वैसे ही यार। अब तो मतलब बोर लगने लगा था कि अरे यार सर क्या ही टाइम पास करवा रहे हो आप, तो क्लास में पढ़ाई लिखाई करो सर, ये तो अब हम ऐसे ही कर लेंगे, हम तो बन चुके हैं चीते। ये क्या होगा, 3t² माइनस 12t प्लस 3। ये आ गया है वेग। बिल्कुल सर, वेग कब निकालना है, जब त्वरण शून्य होगा। वेग कब निकालना है, जब त्वरण शून्य होगा। तो त्वरण शून्य कब होगा, पहले त्वरण निकालो उसके लिए। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड। तो यहां पर त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा सर dv बटा dt। तो इसका फिर से कर दो अवकलन, 3t² का अवकलन 2t माइनस 12t का अवकलन होगा 1, 3 का अवकलन होगा 0। तो हो गया 60 माइनस 12, बोल हाँ या ना। अब ये त्वरण को 0 कर दूं मैं, त्वरण किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। तो यहां से समय निकलेगा, सर त्वरण को 0 कर दिया, 60 माइनस 12 बराबर हो गया 0। तो त्वरण हो जाएगा सर 60 बराबर आ गया 12, या t की वैल्यू होगी 12/6, मतलब 2 सेकेंड को उठाकर रख दो यहां पर। तो वेग हो जाएगा सर 3 × 2 का वर्ग माइनस 12 × 2 प्लस 3। तो यहां पर हो जाएगा 3 × 4 माइनस 12 × 2 24 प्लस 3। तो यहां हो गया सर 12 माइनस 24 प्लस 3। तो यह हो जाएगा 12 और, अरे सर यहां पर हो गया 12 और 15, 15 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या मैंने सही कर दिया? चार को 4 का मल्टीप्लाई होगा ना, 4 कहाँ है, 3 ही तो है यहाँ पर, 4 तो है ही नहीं कहीं पर भी। ये 2 का वर्ग 4 होगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है कहानी? आ गया समझ में? चलो ओके, वेरी गुड। क्या सभी बन चुके हैं अब चीते? हाँ भाई, क्या सभी कहलाएंगे अब एसपी सर के चीते? चलो यार, बहुत देर हो गई सवाल करते करते, कुछ नया पढ़ते हैं अब हम। 15 आएगा इसका आंसर। अरे 15 तो ऑप्शन में नहीं है, सवाल पढ़ ले, बहुत अच्छा सवाल है। चल सवाल पढ़ो एक बार। एक्स अक्ष के साथ टी समय के सापेक्ष किसी कण की स्थिति x बराबर 9t² माइनस t³ के द्वारा किया जाता है, जहां x मीटर में t सेकंड में है। इस कण की जब स्थिति क्या होगी, तब स्थिति क्या होगी जब x दिशा के साथ अधिकतम चाल को हासिल करता है। उड़ गए तो दे। ध्यान से देखो सवाल को, ध्यान से देखो सवाल को, कैसे करना है। आइए, कुछ बच्चों ने क्या आंसर ही याद कर लिए क्या? पहले ही बोल दिया सर 54 आएगा। हाँ भाई 54 आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि स्थिति क्या होगी जब x दिशा के साथ अधिकतम चाल को हासिल करता है, अधिकतम चाल को हासिल करता है। सर समझ ही नहीं आया ये सवाल तो मेरे को। चलो एक बार लिख लेते, क्या कहां पहुंचना है। x बराबर क्वेश्चन मार्क जब वेग v जो होगा v मैक्स होगा, अधिकतम चाल, अधिकतम चाल। ठीक है,
अधिकतम चाल। तो सर ये तो कुछ समझ ही नहीं पड़ रही है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम चाल निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो हम चाल निकालते हैं, या v बराबर होगा सर dx बटा dt। देखो पहुंचेंगे तो यहीं कहीं से, कोशिश करते हैं, मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, लेकिन शायद मिलके कर ले हम इसे। v की वैल्यू कितनी आएगी, इसका अवकलन कर देते सर, तो हो जाएगा 9 इंटू 2t माइनस 3t स्क्वायर, या 18t माइनस 3t स्क्वायर। चलो इतना क्लियर है सभी को? क्या यहां तक सभी पहुंच गए मेरे साथ? क्या यहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए? अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे इसको मैक्सिमम करना है, अधिकतम मान निकालना है, इसका अधिकतम मान। क्या मूलभूत गणित में ऐसा समझ ले, तो बस कि मूलभूत गणित इसी चैप्टर के लिए पढ़ाया था, इसमें सबसे ज्यादा यूज है। कुलदीप सिंह बेटा मैं नहीं बताऊंगा -9 कहां से आएगा, या फिर मैं तुझे डांट के भगा दूं, बोल। हाँ, अब यहां पर वेग बराबर दिया हुआ है 18t माइनस 9t स्क्वायर। सोचो मेरे को इसका मैक्सिमम मान निकालना है। क्या हमने कभी ऐसा पढ़ा कि सर इसका मैक्सिमम मान, न्यूनतम मान किसी भी समीकरण का? क्या हाँ सर, हमने पढ़ा कि अगर हमें fy का समीकरण दिया है, उसका मैक्सिमम, उसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना है, तो हमें उसका dy बटा dx करके 0 करना पड़ता था। और सर बल्ले बल्ले, शवा शवा, याद आ गया, dy बटा dx को 0 कर देता हूं मैं, तो मुझे मैक्सिमम या मिनिमम मान पता चल जाता है कहां पर होगा। बस, तो यहां पर dy बटा dx नहीं है, यहां पर वेग और टाइम है, वेग और टाइम है। तो मतलब क्या करना होगा, यहां पर मुझे इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना होगा। क्या करना होगा, इसका अवकलन करके इसको 0 कर दूं। मतलब यहां पे dv बटा dt जो होगा उसको मैं 0 कर दूं। dv बटा dt को क्या कर दूं मैं, 0। अच्छा, करके बताओ जरा। 18 माइनस सही हो गया क्या? हाँ सर, लग तो बहुत अच्छा रहा है। यहां से t की मान कितना आया, t का मान कितना आया? तो सर यहां पर, ये तो हमारा पुराना कार्यक्रम था, इसको तो हटा देते, इसको करते हैं हम आगे सॉल्व। यहां पर हो जाएगा सर 18 माइनस 6t बराबर 0। क्या मैंने सही कर दिया? क्या मैंने सही किया? क्या t का मान 3 आ गया? तो ये हो जाएगा सर 18 बराबर 60, या नीचे ले आओ तो 18 बटा 6 बराबर होगा 3 सेकंड। मतलब 3 सेकंड पर कुछ ना कुछ तो चक्कर है सर। 3 सेकंड पर इसका अधिकतम मान आएगा, वेग का अधिकतम मान आएगा। ठीक है, मतलब अब क्या निकालना था, x बराबर क्वेश्चन मार्क जब v max के बराबर। तो v max के बराबर कब है सर? v max के बराबर है t बराबर 3 सेकंड पर। आ गया। x का मान निकालना है t बराबर 3 सेकंड पर। तो क्या आ जाएगा सर, 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, यह हो जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, या 3 की घात 3, यह हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 27, या हो जाएगा 81 माइनस 27 54 मीटर। एक बार माइनस करके देख लो, ये आ रहेगा। टी कहां गया बेटे, डिफरेंशिएट करना ना। यहां पर 18t, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया। मिनिमम कैसे निकाले? देख मुझे नहीं पता था मिनिमम या अधिकतम, क्वेश्चन वाले ने खुद बोल दिया, तो मैं काय को लोड लूं? मुझे क्या चिंता है, मेरे को जब उसने अधिकतम बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, कैसे क्या एक बार जल्दी से देख लेंगे, ताकि सभी चीतों एक सुर में बोले कि सर हमें आया समझ में। यहां पर हमें निकालना है x का मान जब चाल अधिकतम होगी। तो x का मान चाल अधिकतम, तो ये रहा, चल सर ये रही v dx बटा dt कर दिया, बहुत बढ़िया। तो dx बटा dt करा, अच्छी बात। तो dx बटा dt चल के
चाल निकल गई 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब ये चाल मुझे अधिकतम या न्यूनतम करना है, तो अधिकतम या न्यूनतम में हमने पढ़ा था dx बटा dt। क्या पढ़ा था? dx बटा dt। तो या dy बटा dx को 0 करता, तो यहाँ पे dv बटा dt को 0 कर देंगे। यहां से t का मान आया 3 सेकंड। यहां पर त्वरण अधिक, यहां पर चाल अधिकतम होगी, चाल अधिकतम होगी तो x का मान 54 आया। अच्छा ये बताओ dv बटा dt क्या होता है? dv बटा dt क्या होता है? अरे dv बटा dt क्या होता है? 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 हाँ सर, dv बटा dt त्वरण होता है। मतलब मेरे को एक नई बात समझ में है इस सवाल से। क्या? जब त्वरण शून्य होता है तब वेग अधिकतम हो जाता है। मतलब मान के चल, अरे नहीं रे, मैं नहीं तुमको बताऊं भाई, तुम कपड़े फाड़ोगे अभी। चलो रे आगे बढ़ो। हाँ, अगला सवाल। चल एक और लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है, लास्ट सवाल, फिर हम एक समान त्वरण पे चर्चा शुरू कर देंगे। एक और सवाल पहले मैं खुद से करवाऊंगा तुम्हें। मान के चलो हमें दिया हुआ है v बराबर दिया हुआ है a रूट x। अच्छा ए मत लिखो, कंफ्यूजन की जड़। अल्फा रूट x, v बराबर अल्फा रूट x दिया है। ठीक है। अरे मैं नहीं बताऊंगा यार, तुम फिर मेरे को गुस्सा वुस्सा दिलवा दोगे, फिर 5 बच्चे बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। सोच पाओगे? बोलो भाई, सोचोगे? दिमाग पे जोर डालना, मजा आ जाएगा जिंदगी का, मजा आ जाएगा जिंदगी का। सोचोगे? तैयार हो? क्या सभी चीजें तैयार है? अच्छा सोच, अगर एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि उसका त्वरण जो है वह कभी शून्य हो गया, मतलब ऐसे चल रही थी, त्वरण था, फिर एक समय ऐसा है जब उसका त्वरण शून्य हो गया, तो उस समय पर उसका वेग हमेशा मैक्सिमम हो जाएगा। उस समय पर उसका वेग हमेशा मैक्सिमम होगा, उस समय पर उसका वेग हमेशा मैक्सिमम होगा, है ना। यही वाली बात इस सवाल में हमें, ये सवाल ने हमें सिखाई, चीख चीख कर बता रहा है ये सवाल, क्या कि जब त्वरण शून्य होगा, जब त्वरण शून्य होगा तब वेग अधिकतम हो जाएगा। सर इसका फील ही नहीं आ रहा सर, ये तो ऐसी शब्दों भरी बातें हैं। देख इसका मैं फील दिलवाता हूं। मान के चल कि यहां पर एक गाड़ी चल रही है जिसका पहले त्वरण था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर त्वरण हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर त्वरण हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद त्वरण बढ़ा ही नहीं, ये त्वरण 0 हो गया, ये त्वरण 0 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि त्वरण का वास्तविक फील क्या है, वास्तविक फील क्या है, आप बोलोगे सर त्वरण मतलब कि किस दर से वेग बदल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक गाड़ी का त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ सर, हर सेकंड स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मान के चल 1 सेकंड के लिए त्वरण 5 मीटर पर सेकंड था, तो वेग अब कितना हो गया होगा, यहां पे प्रारंभिक वेग 0 मान लिया, तो अब हो गया होगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर अगले सेकंड जो है वेग, वो त्वरण जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। मतलब इस सेकंड में चाल जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से बड़ी होगी, तो टोटल हो गई होगी 9 मीटर पर सेकंड। बोल हाँ या ना। अगले सेकंड में इसकी चाल जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बड़ी, मतलब हो गई 12 मीटर पर सेकंड।
अगले सेकंड में इसकी चाल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ी, अब होगी 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगले सेकंड इसका त्वरण 0 हो गया, मतलब इसकी चाल अब 13 मीटर पर सेकंड हो गई, स्क्वायर नहीं आएगा ना, 13 मीटर पर सेकंड हो गई। अब अगर इसका त्वरण नहीं बदलेगा तब तक इसकी चाल 13 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो त्वरण भले ही अगर त्वरण मान के चल त्वरण है कुछ, लेकिन त्वरण कम होते 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 एक सेकंड, अगर तू एक क्षण पे त्वरण 0 हो गया, मतलब चाल उस समय हमेशा अधिकतम होगी। आया गदरा वाला फील कि हाँ सर ऐसा सोच ना, ऐसा सोच, मान छोड़ दुनियादारी को, छोड़ ये सब, अरे हटाओ रे सबको, ऐसा सोच तू गाड़ी चला रहा, तूने गाड़ी चलाई, तो जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर हम देते, गाड़ी एकदम स्पीड में भौंकती फिर हम लोग तो हो रहा भैया बहुत तेज होगी, गाड़ी ठुक जाएगी कहीं ना कहीं, तो हम क्या करते, हम उसके बाद में सर एकदम से एक्सीलरेटर को छोड़ देते, तो उस क्षण पर वेग एकदम ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर हमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी की स्पीड हमेशा धीरे होती जाएगी। लेकिन जब तक हम एक्सीलरेट करेंगे, उसके बाद में जैसे हमने एक्सीलरेटर छोड़ दिया उस समय देखो स्पीड एकदम बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में क्या होगा सर, धीरे धीरे घर्षण वगैरह होगा, हमने ब्रेक लगा दिए तो उसकी वजह से स्पीड धीरे हो जाएगी। लेकिन जब हमने एक्सेलरेशन एकदम तेज कर दिया था तब वेग अधिकतम, उसके जैसे एकदम तेज करने का मतलब जैसे छोड़ा तब उसमें वेग अधिकतम था। बोल ऐसा फील किया कि नहीं किया, है ना। एक्टिवा पे एकदम से भंग करके स्पीड दी और एकदम से स्पीड बढ़ो स्पीड बढ़ो, एक्सेलेटर समझते हो ना। अरे मूर्ख गाड़ी में वो जो भूई करते उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, उसको घुमाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, वही एक्सेलरेशन है। तो उसको घुमा, एकदम तेज कर दो, एकदम छोड़ दे, फिर देख उस क्षण पे वेग अधिकतम होगा। फिर उसके हमने धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या इसको फील किया कभी जिंदगी में? क्या इसको कभी किसी ने फील किया जिंदगी में? मैंने तो बहुत बार किया, है ना। गाड़ी में एक्सेलरेटर देते रहो एकदम वेग बढ़ेगा, जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो वो अधिकतम आ गया था, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। मतलब जिस वक्त मैंने एक्सेलरेटर छोड़ा उस वक्त, मतलब एक्सेलरेटर छोड़ दिया मतलब त्वरण 0 होगा, तो उस वक्त पे वेग अधिकतम आएगा। उसके बाद में तो फिर सर अगर कुछ नहीं किया तो ब्रेक लग जाएंगे, या उसके बाद में घर्षण आएगा तो वेग कम होगा, है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है अरे सर मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, सर मोटरसाइकिल ही नहीं देखी, सर मेरा गांव सर बहुत गरीब है, सर मेरे गांव में पिछली बार तो एलियन आए थे स्पेसशिप लेके, सर उनके स्पेसशिप में तो मैं बैठा भी नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं सर, तो अब मैं क्या करूं सर, मेरे को तो गाड़ी पता ही नहीं। साइकिल देखिए, साइकिल में ऐसा कर ले, साइकिल में कर ले, साइकिल में एकदम पेडल मारते रहे और एकदम से छोड़ दे तो उस समय एकदम ज्यादा स्पीड हो जाएगी साइकिल की, फिर उसके बाद में धीरे धीरे साइकिल रुक जाएगी। चलो हाँ भाई, v बराबर अल्फा रूट एक्स हो जाता है, v बराबर अल्फा रूट एक्स होता है ना। बुल्ट है तुम्हारा, बुल्ट, वाह। देखो यहां पर v बराबर अल्फा रूट एक्स हो गया, तो अब यहां पर अरे अगला सवाल देख ले रहे मेरे प्यारे, अब क्या साइकिल का ही फील लेता रहेगा जिंदगी भर, आगे बढ़ता चल, फील तो बहुत आते रहेंगे फिजिक्स में। आया कि नहीं जबरा वाला फील? अच्छा सर, v बराबर दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स, v बराबर क्या आ गया, अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने बोला कि मेरे को ये ऐसा समीकरण दे दिया और बोला कि त्वरण क्या होगा, त्वरण और x में संबंध, या त्वरण और समय में संबंध पूछ सकता है, चलिए तो कैसे करेंगे। यहां पर हमें v दिया हुआ है,
अच्छा सर, अब ये इकलौता आखिरी सवाल, आखिरी प्रकार का समीकरण बना हुआ है, बचा हुआ यहाँ पे v और x के मध्य समीकरण है। किसके मध्य है? v और x के मध्य। क्या यहाँ t दिया है? नहीं सर। क्या d पूछा है? नहीं सर। क्या t के बारे में तुझे कुछ पता है? नहीं सर। तो क्या t की जरूरत है? नहीं सर। तो क्या ऐसा कोई समीकरण है जिसमें हमारे पास t नहीं है? नहीं सर। नहीं सर, है एक ऐसा संबंध जिसमें t है ही नहीं, एक ऐसा संबंध जिसमें t है ही नहीं, जिसमें हमारे पास x है। और ये सर ऐसा कौन है इस दुनिया में? a बराबर v dv बटा dx है। a बराबर v dv बटा dx है। ठीक है, इसमें ना तो t है, ना तो दिया है, ना तो पूछा है, कोई जरूरत भी नहीं है, तो ये वाला लगा देंगे हम, a बराबर v dv बटा dx। तो जब भी देखो ऐसा सवाल, जैसे ये 2015 में आया था, है ना, जब यहां पर v बराबर b बीटा x की पावर -2n दिया, तो यहाँ पर t नहीं दिया, पूछा नहीं है, तो ये वाला संबंध हो गया। या इसके अलावा जो संबंध मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये v और x दिया हुआ है, इसमें त्वरण की आवश्यकता है, लेकिन समय ना तो दिया है ना तो पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम करने वाले हैं सर, इसमें हल करेंगे हम, और हम लिखेंगे a बराबर v dv बटा dx। अच्छा, तो इसको हल करने के लिए v भी चाहिए और dv बटा dx भी चाहिए। क्या वेग है हमारे पास? हाँ सर। क्या हमारे पास dv बटा dx है? ना सर। तो dv बटा dx निकाल लेते हैं हम। क्या निकाल लेंगे? dv बटा dx बराबर हो गया है क्वेश्चन मार्क, और निकालो dv बटा dx की वैल्यू, निकालो dv बटा dx की वैल्यू कितनी आएगी? dv बटा dx की वैल्यू। सर ये तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए, b के वैल्यू तो दी है, इसका अवकलन करना पड़ेगा क्या? हाँ, x के सापेक्ष। हाँ, तो देख v दिया हुआ है तुझे अल्फा रूट x, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, v बराबर अल्फा x की पावर 1/2। अरे लिख सकता हूं ना मैं, रूट x को 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब इसका अवकलन करने की कोशिश करते हैं। यह हो जाएगा सर, इसका अवकलन करेंगे अल्फा v अल्फा x की पावर 1/2 dx। अच्छा, ये किसके बराबर है? ये तो निकालना है सर हमें। अल्फा बाहर रख दो, x की पावर 1/2 का अवकलन करना है x के सापेक्ष। क्या ये संभव है? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ भाई, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ सर, कर तो सकते हैं हम, कर तो सकते हैं हम। यहां क्या हो जाएगा? यहां पर हम लिख सकते हैं सर इसे 1/2 x की पावर 1/2 -1। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन या अवकलन में सर जो घात है उससे आगे मल्टीप्लाई कर रहे थे और घात में 1/2 -1 कर देते। तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर अल्फा, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं dv बटा dx निकाल रहा हूं ना, तो dv बटा dx जो हो जाएगा, एक बार फिर से लिख देता हूं, dv बटा dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा हाफ x की पावर 1/2 -1 -1 तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा dv बटा dx बराबर होगा अल्फा हाफ x की पावर -1/2 x की पावर -1/2। ठीक है, x की पावर -1/2। तो यहां पर मैं -1/2 को क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकते सर अल्फा बाय 2 रूट एक्स। पूरे तो उड़ गए मेरे तो dv बटा dx निकालने में ही। मूर्ख, x की पावर -1/2, 1/2 मतलब रूट होता है, और माइनस मतलब नीचे लिख लूं मैं, तो उसे मैंने रूट x लिख लिया। क्या दिक्कत है इसमें? तुझे नहीं अच्छा लगता मत लिख, हटा दे इसे, हटा दे, ले हटा दिया। ठीक है, ऐसे ही रख। लेकिन दिक्कत क्या है इसको लिखने में? दोनों एक ही चीज है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सर त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है v dv बटा dx। अच्छा, तो हमने अलग से मशक्कत करके dv बटा dx निकाल लिया। v दिया हुआ है अल्फा रूट x, dv बटा dx क्या है? अल्फा बाय 2 रूट x। रूट एक्स ने रूट एक्स को तो मार दिया। सर ये सब गांव वाले मिलके हमारे पास मजे लेते रहते हैं, इनके जिंदगी में कुछ काम धंधा है नहीं, ये तो सारे बेरोजगार बैठे हुए हमें भी परेशान करते रहते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते रहते, जिसमें एक्स पूछा एक्स तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, रूट एक्स कट गया, खुश रहे जिंदगी में, काम ही खत्म हो गया, है ना। यहाँ पर 1 बटा रूट एक्स आया, ये मल्टीप्लाई करा, ये क्यों मल्टीप्लाई करा? वी डीवी बटा डीएक्स निकालना था, वी दिया हुआ था, डीवी बटा डीएक्स करा, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, अल्फा स्क्वायर बाय 2 आंसर आ गया।
हमेशा कटे जरूरी नहीं है ना, लेकिन वो सवाल ही मैंने ऐसा बनाया। क्लियर है कहानी? हाँ, कांस्टेंट आ गया, त्वरण कांस्टेंट आ गया, है ना। अल्फा कांस्टेंट था तो त्वरण जो है वो नियत है, नियत है, एक्स पर निर्भर नहीं करता। कैसे किया? हमारे पास त्वरण निकालना था, वी डीवी बटा डी एक्स होता है। वी दिया हुआ है हमें अल्फा एक्स की पावर 1/2। क्या दिया हुआ है? अल्फा एक्स की पावर 1/2 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना था? कैसे सॉल्व करना था? इसको सॉल्व करने के लिए वी डीवी बटा डी एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमारे पास v तो है, डीवी बटा डी एक्स मतलब वेग का एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं है, तो उसको हमने अलग से सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बाहर रख देंगे, x की पावर 1/2 है। अब इसका करना है मुझे अवकलन, तो अल्फा बाहर हो गया, x की पावर 1/2 का अवकलन कर दो बेटा। तो x की पावर 1/2 का अवकलन हो जाएगा सर 1/2 आगे, x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर x की पावर 1/2 -1 तो -1/2 बचा, -1/2 बचा। ठीक है, -1/2 बचा। अब यहां पर अल्फा बाय 2√x, अल्फा बाय 2√x, क्यों 1/2 था तो इसको नीचे लिया। अगर तू नहीं भी करता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1/2, x की पावर -1/2 है, वो वैसे भी 0 हो जाता x की पावर में, या कोई दिक्कत नहीं। इसे हमने लिख दिया अल्फा बाय 2√x, अल्फा बाय 2√x लिख दिया। अब उसके बाद में इसको हमने इस फॉर्मूले में चिपका दिया, डीवी बटा dx, v की वैल्यू है अल्फा √x और डीवी बटा dx क्या है अल्फा बाय 2√x। √x ने √x को कर दिया छम छम, तो यहां पे हो गया x² बाय 2, अल्फा स्क्वायर बाय 2। क्लियर है जगदीश बेटा? नाम जगदीश होने से कुछ नहीं होता, है ना। एक बार परोपकार की भावना हमारे लिए भी रखो, दुनिया के लिए भी रखो, जाके अवकलन समाकलन पढ़ के आओ, पुरानी क्लासेस में पढ़ा दिया है सब कुछ। चलो, आ गया समझ में? ओके, एक बच्चे बोल रहे एक और सवाल। हाँ, तो एक और सवाल कर रहे थे, इस पे एक ही सवाल वैसे भी हमारा बचा हुआ है, 2015 का सवाल। तुम्हें मिलेंगे पूरे 30 सेकंड, जल्दी से सवाल सोचो। जो करा एग्जैक्ट वही का वही करना है, जो भी मैंने करा एग्जैक्ट वही का वही करना है, बस समीकरण बदल दिया इसने, बस समीकरण कर दिया है हमने। हाँ खान साहब, नीट में न्यूमेरिकली आते हैं इसलिए तो करवा रहे, बिना देखे ए कर दिया जाए गलत भी हो सकता है, डी कर दिया जाए। कर लो, आराम से कर लो, कोई बात नहीं। देखो कैसे करना होगा, हमें v दिया गया है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x के फलन के रूप में निरूपित किया जा सकता है क्या? त्वरण। क्या निरूपित करना है? त्वरण। तो त्वरण क्या होता है सर? त्वरण x के पदों में होता है या v के पदों में होता है? dv बटा dx। बहुत बढ़िया सर, v दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, ये रहा। अब हमें अल्टीमेटली फिर से क्या निकालना है? dv बटा dx निकालना है, बहुत ही आसान सी बात। तो क्या हो गया सर? ये उससे आसान है ना। तो ये dv बटा dx क्या होगा सर? dv बटा dx निकालना है, v कितना दिया हुआ है, ये रहा, चिपका दे हम उठाकर। तो इसका अवकलन होगा बीटा x की पावर -2n बटे में dx। देख बेटा, बीटा तो है कांस्टेंट, देख बेटा बीटा तो है कांस्टेंट, तो बीटा को रख दे बाहर बेटा, बहुत ही बढ़िया सर। तो बेटे ने रख दिया बीटा को बाहर और यहां पर बचा x के पावर -1/2, तो हो जाएगा x के पावर -2n, तो -2n x की पावर -2n -1 ये dv बटा dx है। कितनों को dv बटा dx समझ में आ गया? बस इतना बता दो। हाँ, अंशुल त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी, सब लेसन में नीट में न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूं इस साल बायो पढ़ ले, अगले साल फिजिक्स पढ़ लेना।
अरे गलत नहीं है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। एक बार चलो, अरे सर गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऐसा पूछते हो हमसे तो आप हमारे मजे लेते रहे। मैं कोई मजे नहीं लेता हूं, मैं सही लिख रहा है, मैंने सही लिखा है, तुम देख लो। ये आ गया, ये आ गया इतना। चल, तो अब ये आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास, इस पूरे की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास त्वरण क्या आएगा? त्वरण आएगा सर v dv बटा dx। तो v का मान कितना है? v का मान है सर बीटा x की पावर -2n इनटू dv बटा dx की ये पूरी वैल्यू, ये होगा बीटा इंटू -2n x की पावर -2n -1। अब इसी को सॉल्व करना है कसौटी जिंदगी की। बीटा और बीटा बन गया बेटा बीटा का स्क्वायर। देख ये -2n है, तो -2n को तो मल्टी, ये सब मल्टीप्लाई में, सब गुणा में है, ये माइनस में कुछ नहीं, सब गुणा में है। -2n इंटू बीटा एक्स की पावर -2n प्लस -2n -1। ये सर प्लस क्यों कर दिया आपने? प्लस क्यों कर दिया आपने? क्यों? क्योंकि यहां पर घात, ये आधार समान है, आधार समान है, घात को हमने जोड़ दिया, आधार समान है, घात को हमने जोड़ दिया, आधार समान है, घात को हमने जोड़ दिया। हमारा नारा कैसा हो? ये यहां पर एस एक्स और एक्स आधार समान थे, घात को जोड़ दिया हमने, तो इनको जोड़ दो तो -2n बीटा एक्स की पावर -4n -1। क्योंकि ये तो प्लस है तो वैसे भी माइनस होगा, -2n -4n हो जाएगा। और फर्स्ट इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो, ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि यहां पर सर हमने क्या किया, a बराबर v dv बटा dx निकालना था हमें, है ना। अब यहां पर dv बटा dx जो है वो ये वैल्यू है, इसका हमने कर देना अवकलन। तो इसका अवकलन करा, बीटा ऐसा कैसा रख दिया, x की पावर -2n है, -2n आगे मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर -2n -1 कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर v की वैल्यू रखा, dv बटा dx की वैल्यू रखी, सबको कर दिया मल्टीप्लाई, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर बन गया, -2n मल्टीप्लाई में तो उसको आगे रख लिया, x की पावर -2n, x की पावर -2n -1 था, तो यहाँ पे आधार समान है, घात को जोड़ दिया, -2n प्लस -2n -1, तो इनको जोड़ दिया, -2n -1 आ गया, आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ जाओ, कुछ जाओ। हाँ थोड़ा गंदा था लेकिन कुछ नहीं कर सकते, है ना, अपना ही है। चलो, अब आज सभी को, हाँ जहां बैठे हो खड़े हो जाओ अपनी जगह से, एक बार जल्दी से खड़े हो जाओ। हाँ, हम जन गण मन नहीं करने वाले। उत्तिष्ठ, सावधान, सभी खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, जहां भी बैठे हो वहां से खड़े हो जाओ, सभी को खड़े होना है। क्यों मत पूछो, तुम्हें बस हर चीज में कारण जानना है। खड़े हो जाओ, जल्दी से, जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। अरे बेटा जल्दी हो जा, तेरा इंतजार कर रही पूरी क्लास। ऐसा मत सोचो कि पीछे बैठे हो तो दिखाई नहीं दोगे। हाँ, अब उस कॉपी के ऊपर हाथ रखो और मेरे साथ दोहराओ। जैसे मैं बोर्ड पे हाथ रख रहा हूं, तुम्हारी कॉपी इधर नहीं होगी, तुम्हारी कॉपी सामने होगी, तो कॉपी पे हाथ रखो, मैंने बोर्ड पे हाथ रखा, और मेरे साथ दोहराओ, मेरे साथ दोहराओ। मैं शुभम पालीवाल, तुम्हें शुभम पालीवाल नहीं बोलना, तुम्हें अपना नाम बोलना है। मैं, तुम अपना नाम बोलो, जैसे डॉक्टर मुस्कान, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर मीना पाटीदार, डॉक्टर खान। दोहराओ मेरे साथ। मैं डॉक्टर डैश, अपना नाम बोलो, आज हवा पानी
और मेरे सामने खड़े एसपी सर को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि आज जो न्यूमेरिकल हमने 1.25 घंटे की क्लास में किए हैं वो सभी न्यूमेरिकल कम से कम क्लास खत्म होने के बाद 2-2 बार करूंगा, कम से कम 2-2 बार करूंगा। साथ ही साथ कल की क्लास के होमवर्क के सवाल और आज की क्लास के होमवर्क के सवाल भी 2-2 बार करूंगा या करूंगी। ऐसा न कर पाने की स्थिति में, ऐसा न कर पाने की स्थिति में साक्षात नीट देवी जो भी साक्षात, बोलो भाई, साथ साथ में बोलना है, साक्षात नीट देवी जो भी मेरे साथ करेंगे वो मुझे पूर्ण रूप से मंजूर होगा। चलो हाथ नीचे कर लो, अब हाथ नीचे कर लो, बैठ जाओ अपनी जगह पे वापस। चलो देख लो भाई, तुमने तो कसम खा ली। हाँ, अब ये सारी बातें हमने कर दी है खत्म, खल्लास, फिनिश। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ और छोटी मोटी बातें सोचनी है। हमें नहीं, मतलब आपको, ठीक है? क्या सोचनी है? कुछ होमवर्क की बातें बोल रहा हूं मैं आपको, वो आपको सोचना है खुद से, ठीक है? क्या सोचना है आपको? कुछ कंडीशन, क्या क्या निम्न संभव है क्या निम्नलिखित संभव है? मतलब जो मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या यह कभी कंडीशन संभव है? क्या यह कभी कंडीशन संभव है? पहली कंडीशन, यदि त्वरण शून्य है तो वेग शून्य है, ऐसा संभव है या नहीं? v 0 है। दूसरी कंडीशन, यदि त्वरण शून्य है तो वेग अशून्य है, क्या ऐसा संभव है कभी? यदि त्वरण अशून्य है तो वेग भी अशून्य है, ऐसा संभव है कभी? यदि त्वरण अशून्य है और वेग शून्य है, क्या ऐसा संभव है कभी? 4 कंडीशन से आपको बताना कि चारों में से क्या क्या संभव है। आगे पढ़ते हैं, एक और सभी चीजों को एक और बात सोचकर लानी है। ये पहली बात थी। दूसरी बात सोचनी है, फिर से वही वाली बात है। अच्छा चलो, इसमें थोड़ा सा सवाल बदल देते हैं। क्या होगा, है ना? क्या होगा आपको बताना है। यदि पहला कंडीशन, तो आपको बताना है कि पिंड का वेग या कण का वेग बढ़ेगा या घटेगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा। यदि पहली कंडीशन, यदि त्वरण, अच्छा देखो यह लिख रहा हूं मैं, त्वरण नेगेटिव है, ऐसा लिख सकते, त्वरण ऐसा लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? त्वरण पॉजिटिव है और
और वेग भी पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पॉजिटिव और वेग भी पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन, यदि त्वरण लेस देन 0 है, नेगेटिव है और वेग पॉजिटिव है, त्वरण नेगेटिव है और वेग पॉजिटिव है ना, बार बार नहीं लिखूंगा, बस 2 बार लिख दिया इसे। तीसरी बात, यदि त्वरण लेस देन 0 है और वेग भी लेस देन 0 है। और चौथी बात, यदि त्वरण अच्छा एक काम करो, इसमें त्वरण ग्रेटर देन 0 कर दो और वेग लेस देन 0। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, यहां पर ग्रेटर देन 0 और वेग भी लेस देन 0। चलो 4 कंडीशन सोच कर लानी है आपको, 8 चीजें सोचनी है बेटा। डीवी बटा डीएक्स, अरे छवि बेटा, जो छवि छोड़ दी तुमने आज हमारे दिमाग पर, साक्षात मीट लोक कपकपा उठा है इससे। डीवी बटा डीएक्स त्वरण नहीं था, डीवी बटा डीटी त्वरण था, डीवी बटा डीटी त्वरण था, डीवी बटा डीएक्स त्वरण नहीं था। इसी के लिए तो वी डीवी बटा डीएक्स करा था। साक्षात नीट लोग कब कपा उठाएगा बेटा, लिखने से पहले एक बार कॉपी के पन्ने पलटा लिया करो। 4-5 हजार बच्चे बैठे हमारे साथ। चलिए ये सारी बातें आपको सोच कर लानी है, होमवर्क। ओके, अगली हेडिंग डालेंगे एक समान त्वरण, है ना। अब एकदम आसान सी बात है, जिंदगी आसान, क्या एक समान त्वरण, है ना। अब जिंदगी आसान हो चुकी है, चिंता मत करो। एक समान त्वरण मतलब क्या हुआ, मतलब यदि ऐसे सवाल, स्पेसिफिक टाइप के सवाल जिसमें त्वरण नियत हो जाए, त्वरण नियत हो जाए, त्वरण नियत मतलब कि कांस्टेंट, मतलब त्वरण समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा, त्वरण समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा। कुलदीप बेटा 50 बार, जितनी बार तूने मुझे कमेंट करना ना, इतना ही अगर तू कॉपी पे पेन चला लेता तो शायद तेरे से नीट के सवाल बनने लग जाते। ठीक है कुलदीप सिंह, अगली बार कमेंट करेगा मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा, बधाई हो। देखो यार, कॉपी पे ना पेन चलाने से डरो मत, कॉपी पे पेन चलाने से डरो मत। जितना ज्यादा कॉपी पे पेन चलाओगे उतना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा कॉपी पे पेन चलाओगे उतना ज्यादा जिंदगी आसान बनी रहेगी, इस बात की गारंटी है ना। मतलब ऐसा कि बच्चा लिखना ही नहीं चाहता। मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 में से 3.5 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसपे तुम्हारा कॉपी पे पेन चलता रहा था, तब जाके तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा, तब जाके तुम्हें कुछ अपने आप में से या अपने रिजल्ट की तरफ तुम कुछ प्रोग्रेस कर पाओगे, अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा तुम्हें। कब, जब अगर तुम 4 घंटे पढ़ो तो 3.5 घंटे तुम्हारा कॉपी पे पेन चलता रहा, तुम कुछ करते रहे, सॉल्व करते रहे, चीजें लिख कर देखते रहे, तब चीजें तुम्हें हमेशा समान समझ में आएगी और याद भी रहेगी। ठीक है ना। ऐसा काम चोरी कम करो, काम चोरी मत करो किसी भी स्थिति में, कि ऐसा नहीं सर हमने तो कॉपी से पढ़ लिया, अच्छा बहुत बढ़िया, और कैसा होता है। चिकरा बेटा तुम बार बार सवाल भेज रही हो, वो सवाल एकदम नीचे चला, जैसे आता है स्क्रीन पे एकदम नीचे चला जाता है ना, मुझे अलग से भेज देना, मैं करवा दूंगा उससे सवाल। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम कुछ काम की बात कर देते हैं। त्वरण जो होता है, अगर त्वरण नियत है तो इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण नियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वस्तु जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, नियत त्वरण से चल रही है। अगर त्वरण नियत होता है तो इसका मतलब ये होगा कि वेग जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है ना। क्यों सर, अगर मान के चल एक वस्तु जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो हर सेकंड उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड बढ़ता जाएगा। तो पहले 5 बढ़ा, अगले में 5 और बढ़ा, तो कितना हो गया सर, 5 और 5 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर
30 हो गया। तो ये वेग जो है वो समय के साथ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वेग जो होगा वेग समय के समानुपाती होगा। ये कैसे निकाला मैंने, देखो इसको निकालने के लिए मैं यहां पर कुछ ऐसा भी कर सकता हूं। अगर मुझे त्वरण पता है वेग निकालना, तो इंटीग्रेशन ए डी टी बराबर होगा इंटीग्रेशन डीवी के। ठीक है, अब त्वरण तो नियत है, त्वरण तो नियत है, तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर रख देता हूं, है ना। तो अगर इसे इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया तो इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका तो इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। जैसे dx का x होता है वैसे dt का t हो जाएगा, और ये आ गया v के बराबर। तो v बराबर at आ गया। या मैं लिख सकता हूं v समानुपाती होगा t के। इसी प्रकार से अगर मैंने t को फिर से इंटीग्रेट कर लिया तो x आ जाएगा, और x जो होगा वो समानुपाती होगा t स्क्वायर के। मतलब जब नियत त्वरण होता है, नियत त्वरण होता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे त्वरण वेग समानुपाती है t के, x समानुपाती है t स्क्वायर के, और त्वरण नियत है। अच्छा सर, और क्या मतलब होता है इसका? मैं ऐसा भी सोच सकता था कि त्वरण जो होता है वो v dv बटा dx होता है। ठीक है, अगर त्वरण नियत है तो इसको मतलब कुछ ऐसा कांस्टेंट मान लो, 5, 6, 8, 10, 15, 20 कुछ भी मान लो। ठीक है, और मुझे v निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा a dx का इंटीग्रेशन बराबर होगा v dv का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहां पर ये 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2ax बराबर होगा v स्क्वायर के, या ये तो कांस्टेंट है, a को ऐसा मत सोचो सर त्वरण कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो हो गया या v जो हो गया v स्क्वायर समानुपाती हो गया x के, या v समानुपाती हो गया रूट x के। ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस में त्वरण नियत होता है। क्या क्या त्वरण नियत होगा, तो त्वरण तो नियत ही होगा। समीकरण देख के हम कैसे पहचान लेंगे कि त्वरण नियत है? कैसे पहचान लेंगे समीकरण देख के? जब v समानुपाती होगा t के, जब x समानुपाती होगा t स्क्वायर के, जब v समानुपाती होगा रूट x के, इन सभी कंडीशन में त्वरण नियत रहने वाला है। इन सभी कंडीशन में त्वरण नियत रहने वाला है। ठीक है, अच्छा सर तो त्वरण तो नियत हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा ये सर यू वेरी चालाक, ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो उसको बात समझ में आ गई। मैंने अभी तुम्हारे बहुत मजे लिए हैं, बहुत जोरों से मजे लिए थे। बताऊं क्या? देख इसे, देख इसे, ए स्टार बैच दिखने लगा। बहुत बढ़िया आयशा बेटा, बधाई हो। क्या तुझे कुछ दिखा? पानी ही खत्म हो गया। क्या तुझे कुछ दिखा? क्या तुझे कुछ दिखा? हाँ सर, v समानुपाती या v बराबर था अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है रूट एक्स के, तो v अल्फा रूट एक्स आपने हमसे सॉल्व करवा के लिखवाया, त्वरण नियत है। और अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि त्वरण नियत है तो v समानुपाती होगा रूट एक्स के, क्योंकि ये तो मुझे पहले से पता था। अरे भाई मेरे को तो पहले से पता है ना कि आगे क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां पढ़ना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है ना। तो मुझे तो पहले से पता था, लेकिन फिर भी मैंने तुझसे सॉल्व करवाया, है ना, ताकि एहसास हो इस बात का कि कॉपी पे पेन चलाना कितना जरूरी है। ठीक है, मुझे पहले से पता था कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो त्वरण नियत आएगा, और आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब त्वरण नियत होता है तो v समानुपाती होता है रूट एक्स के, और यही बात बता दी मैंने तुझे। ठीक है, और इसी का मैंने उल्टा सवाल करवा दिया था। गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है दया। चलिए, तो ये सब नियत त्वरण के लिए कहानी हमें पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर त्वरण नियत होता है
तो गति के समीकरण भी बन सकते हैं। और याद रखना ये नियत त्वरण के लिए ही होंगे। क्या होते गति के समीकरण? v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा समीकरण होता है, अरे सर 3 ही पढ़े थे, नहीं हम 4 पढ़ेंगे, a/2 2n-1, जिस पे आप कल की क्लास में चर्चा करेंगे। हम इस पर आधारित सवाल करेंगे और साथ ही साथ गुरुत्व की अधीन गति पढ़ना शुरू करेंगे कल की क्लास में। ए स्टार बैच मिल गया, विनीत को भी मिल गया, अरे बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी हम इतनी रखते है ना। ये एक झलक दिखला जा वाला प्रोग्राम था जिसपे कल पूरी पिक्चर हम देखने वाले हैं, है ना। हाँ, ग्राफ भी पढ़ेंगे, गुरुत्व के दिन पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, दोनों चीजें पढ़ेंगे हम। बस ये ध्यान रखना है, अगर आप लोग चाहो तो मैं कल की क्लास में आके इसको डिराइव करके बता दूंगा। वैसे इसके डेरिवेशन से ज्यादा हमें मतलब नहीं है, बाकी कुछ नहीं किया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर करके ये सारी वैल्यूज लेकर आए हैं हम। चलिए तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते कल 4 बजे। हाँ, टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में हर सब्जेक्ट का बता रहा हूं, सभी सब्जेक्ट का बता रहा हूं कि इस 2-3 हफ्ते में जो हमने पढ़ा वो 70% आएगा और 30% जो है पुराने सिलेबस से आएगा। मतलब अगर फिजिक्स में जैसे बायोलॉजी में आपके 100 सवाल आएंगे, 100 में से 70 सवाल जो आपने अभी नया पढ़ा पिछले टेस्ट के बाद वो आएंगे, 30 सवाल पहले के आएंगे। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50 में से 15 सवाल जो होंगे जो बेसिक मैथ्स था फिजिक्स में उसमें से आएंगे, और उसके बाद के जो 35 सवाल 35 क्वेश्चन होंगे वो मात्रक और मापन से और सरल रेखा में गति से आएंगे। सरल रेखा में गति से कहां तक आएंगे सवाल? तो आज हुआ है मंगलवार, जाए मत भागे मत, सुनकर जा मेरी बात। मैंने आज नियत त्वरण खत्म कर दिया है, मतलब नियत त्वरण क्या, त्वरण खत्म कर दिया। नियत त्वरण मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा और गुरुत्व के दिन पढ़ाऊंगा गति। मैं जो शुक्रवार के दिन पढ़ाऊंगा वो मैं नहीं पूछूंगा, जो शुक्रवार के दिन मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं पूछूंगा। मतलब कि मैं गुरुवार तक जितना पढ़ा दूंगा वो सिलेबस में रखूंगा मैं। तो सर 2 दिन और बचे हैं, आप कितना पढ़ा दोगे हमें? मैं नियत त्वरण पूरा खत्म कर दूंगा, गुरुत्व के अधीन गति पूरा खत्म कर दूंगा। ग्राफ हमारा बचेगा जो मैं इस टेस्ट में नहीं दूंगा। ठीक है, क्लियर है? गुरुत्व के अधीन गति तक पूरा आएगा, ग्राफ अभी हम नहीं ले रहे हैं, है ना। ग्राफ में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो हम अगली बार लेंगे। क्लियर है? हाँ, ग्राफ नहीं आएंगे, ग्राफ के बाद अगली बार आएगा। अच्छा, गुरुवार, हाँ एक और छोटी सी कंडीशन है, अभी मेरे को पता नहीं है, गुरुवार को है ना ईद है, तो अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं नहीं बोल रहा ऐसा। अगर ऐसा होगा कुछ तो हम आपको कल बता देंगे, है ना। वैसे कुछ चांसेस है 2-4%, 10% या 20% भी हो सकते हैं, या 100% भी हो सकते हैं, वो कल आपको बता देंगे। ठीक है, कि गुरुवार के दिन क्लास होगी या नहीं होगी। अगर इन कंडीशन गुरुवार को क्लास नहीं होती है तो फिर शुक्रवार को भी क्लास होगी और फिर शनिवार को भी क्लास होगी, है ना, क्योंकि वो जो है वो हम अदला बदली कर लेंगे। ठीक है ना। बाकी जैसा भी होगा हम आपको आने वाले कल बता देंगे, या मोस्ट प्रॉब्ली आज पार्सरी क्लास तक बता देंगे। चलिए, तो जितना पढ़ा है रिवाइज करना, मिलते हैं हम आगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।